रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम बात करेंगे, क्या बागी बिगाड़ेंगे इंडिया गठबंधन का खेला। बागियों के रुख से एक तरफ जहां कांग्रेस हलकान है, वहीं अगर आप देखेंगे तो भाजपा की बल्ले बल्ले है। क्योंकि अब तक जो भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कल जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो एकमात्र सीट इंडिया गठबंधन में बची हुई थी जमशेदपुर की, उस पर भी प्रत्याशी घोषणा कर वहां भी जो है इंडिया गठबंधन में भी सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। लेकिन इस बीच जिस तरह से बागी नचा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, उससे कांग्रेस पार्टी खास करके हलकान है, पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। अगर आप लोकसभा वार देखेंगे तो कहीं पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को बागियों का भीतरघात जो है सो वो परेशान कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अपने ही दल के भीतरघात से परेशानी है। वहीं माले के जो एकमात्र सीट मिली हुई है कोडरमा की, वहां पर भीतरघात से परेशानी है। लेकिन कभी कभी यह भी कहा जाता है कि भीतरघात फायदा भी कर जाता है। किस रूप में फायदा करेगा, क्या है इसका आकलन, किस रूप में नुकसान करेगा, इसका क्या है आकलन, इस विषय में आज चर्चा के विषय में यही मुख्य विषय है हमारा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोहरदगा संसदीय सीट से। लोहरदगा संसदीय सीट में INDIA गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के कोटे में वो सीट गई और वहां से कांग्रेस पार्टी ने सुखदेव भगत को कैंडिडेट बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा मिंडा लगातार ताल ठोके हुए थे कि वो चुनाव लड़ेंगे ही, और इसको लेकर के उन्होंने बहुत दिनों पहले, महीनों पहले जो है सो महीना दिन पहले उन्होंने विधानसभा से NOC ले लिया था और उन्होंने भी निर्दलीय वहां से पर्चा दाखिल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि चमरा का आना सुखदेव के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। लोहरदगा संसदीय सीट में जो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसमें से 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। हालांकि सांसद भाजपा के सुदर्शन भगत वहां से सांसद हैं और इस बार उनके टिकट को काटकर समीर उरांव को टिकट दिया गया है। बिशुनपुर का जो एरिया है, उस एरिया में जो चमरा लिंडा का परंपरागत वोट है, वहां पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलता था उसका। और चमरा लिंडा को जो वोट आ रहे हैं, जो पिछले 3 चुनाव से वो चुनाव विधानसभा में चुनाव जीत रहे हैं, या फिर लोकसभा में जो वो दूसरे स्थान पर 2009 में रहे थे, इसके पीछे भी वजह था कि लोहरदगा और बिशुनपुर में उनको बहुत समर्थन मिला था, जनता का समर्थन मिला था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इसमें कहा जाए कि एक तरह से नुकसान वाली खबर यह है कि लोहरदगा संसदीय सीट में भारतीय जनता पार्टी को जीत आखिरकार जाके लोहरदगा विधानसभा में पूरे सभी जगह से घूमने के बाद लोहरदगा विधानसभा में आकर के वो जीत का स्वाद चखती है। और यही वजह है कि जीत के अंतर को अगर आप देखेंगे तो कभी 8,000 कभी 10,000, यही अंतर रहता है वहां का। सुखदेव भगत लोहरदगा से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। चमरा से अगर एक और उनको परेशानी दिख रही है तो दूसरी और फायदा यह दिख रहा है कि बिशुनपुर विधानसभा में जो कोर वोट भाजपा का था, उस पर चमरा लिंडा ने सेंधमारी की थी और वो वोट सुखदेव भगत को नहीं मिलता था। जाहिर है कि इस चुनाव में भी वही सीन वहां पर होगा, क्योंकि चमरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो हैं, लेकिन उनका अपना खुद का जमीन तैयार किया हुआ, उनका अपना खुद का वजूद है। जिस वजूद के बूते उन्होंने पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव जीता था, उसमें कोई पार्टी नहीं थी उनके साथ। उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो है सो चमरा लिंडा खुद के बूते जो है सो पॉलिटिक्स में आगे बढ़े हैं, राजनीति में आगे बढ़े हुए। बाद में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए। तो बिशुनपुर में जो नुकसान होता था कांग्रेस पार्टी को, उस नुकसान को अगर देखें तो जो वोट चमड़ा के फेवर में जाएगा, वो उस वोट से कांग्रेस को यहां पर नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है।
लोहरदग्गा में भी चमरा लिंडा को वोट मिला था। लोहरदग्गा में भी जो वहाँ के विशेषज्ञों का कहना, वहाँ के जो राजनीति के जानकार है, जब उनसे मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि चमरा ने जब भी सेंधमारी की है कांग्रेस के कोर वोट में नहीं की है, चमरा की सेंधमारी हुई है ज़्यादातर भाजपा के कोर वोट में। अब इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि चमरा लिंडा क्या सुखदेव भगत को नुकसान करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट जो उनके अपने गुण में, अपने जो मैग्नेटिक पावर जो उनके अंदर था, उससे जो वो अपनी ओर आकर्षित किए थे, वो उनको फायदा दिलाता है और सुखदेव को यहाँ फायदा मिलता है, या फिर समीर उरांव क्योंकि नया चेहरा है, इस बार अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं वो वहाँ पर। तो समीर उरांव भी छोटे कद का चेहरा नहीं है वहाँ से, समीर उरांव का भी चेहरा आदिवासी नेताओं में बड़ा चेहरा है झारखंड में। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है कि चमरा सुखदेव को नुकसान करते हैं या फिर होता है ना कि कभी कभी एक सोशल इंजीनियरिंग जो फैक्टर होता है, सोशल इंजीनियरिंग में कभी जो लोग सोचते हैं उससे इतर भी कुछ चीज़ें हो जाती है। और यहाँ पर जो है, यहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग लोहरदग्गा की बता रही है, बागी तो हुए हैं चमरा लिंडा, लेकिन ये अभी कह पाना नुकसान किसको करेंगे ये थोड़ी मुश्किल अभी लग रही है। उसी तरह से हम बात करते हैं कोडरमा संसदीय क्षेत्र की। कोडरमा संसदीय क्षेत्र माले के कोटे में INDIA गठबंधन की तरफ से गया। माले विधायक विनोद सिंह वहां से कैंडिडेट हैं। भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे जेपी वर्मा, माफ कीजिएगा पटेल मुंह से निकल गया, जेपी वर्मा जो भाजपा से विधायक रहे थे गांडे से, और जिस जाति से वो आते हैं उस जाति का वहां पर वोट परसेंटेज अच्छा है। और ऐसी स्थिति में अब वहां भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेपी वर्मा नुकसान करेंगे विनोद सिंह को। मैंने इस विषय पर विनोद सिंह से बात भी की तो विनोद सिंह ने कहा कि जेपी वर्मा की पहचान अपनी पहचान जो रही हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनकी कोई पहचान नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता, उनका जो कहना था, मुझे नहीं लगता है कि उनके निर्दलीय खड़ा होने से मेरे विजय रथ को वो रोक पाएंगे या मेरे विजय रथ के रुकने में उनकी जो भागीदारी होगी वो दिखाई देगी। जाहिर है कि विनोद सिंह परिपक्व नेता है, वो जो भी बयान देते हैं बहुत सोच कर देते हैं, कुछ आकलन किए होंगे, लेकिन जिस तरह से जेपी वर्मा को लेकर के गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू लगातार जो है उनकी पैरवी कर रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, इसके पीछे वजह यह थी कि जेपी वर्मा को भाजपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाने वाले सुदीप कुमार सोनू ही थे और उन्होंने ही उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराया था। अब टिकट नहीं मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वो निर्दलीय टाल ठोक रहे हैं। और बड़ी बात तो ये देखिए, जिस जाति से वो आते हैं उसी जाति की बैठक करके वो नॉमिनेशन करने जाएंगे। और जो भी, क्योंकि कोडरमा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदाता है यादव मतदाता, उसके बाद वर्मा मतदाता यानी जो कुशवाहा मतदाता है वो है, भूमिहार मतदाता है, मुस्लिम मतदाता है, जो इफेक्टिव है कोडरमा संसदीय क्षेत्र में। और अमूमन ये देखा गया है कुशवाहा मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे, जो 4,55,000 की बढ़त बनाई थी भाजपा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने वहां से, वो 4,55,000 वोट जो थे वो इस बात की ओर साफ तौर पर 7 लाख से ज़्यादा वोट आए थे उनको कुल। और 7 लाख से मतलब 61-62% वोट लाना ये मायने रखता है किसी भी चुनाव में एक कैंडिडेट के द्वारा। और उसमें वो तभी संभव हो सकता है जब हर पॉकेट से उनको वोट मिला हो। एक पॉकेट से वोट पा करके अगर ये कहा जाए कि वो यादव जाति से हैं और यादव का वोट मिला तभी वो चुनाव जीती हैं, ऐसा नहीं है। यादव का भी वोट उनको मिला था, कुशवाहा का भी वोट मिला था, सवर्णों का भी वोट मिला था। और जब इतने सारे वर्गों का एक साथ उनको वोट मिला तब वो 62% होता है। अकेले यादव का वोट 62% है भी नहीं वहाँ पर, जो ये कहा जाएगा कि यादव के बूते ही वो चुनाव जीती हैं, ये कहना भी अतिशयोक्ति होगी। तो अब है कि जो वोट जेपी वर्मा के द्वारा जो जिन समुदाय को वो इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं जिसके साथ,
वो समुदाय भाजपा का कोर वोट रहा है। और भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में, जो गांडे का विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव में वहां से दिलीप वर्मा को टिकट दिया, वो भी उसी समुदाय से आते हैं। तो यहां भी सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर होता है, फिजिक्स का फैक्टर अलग, सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर होता है, यहां पर भी जो है सो नुकसान किसको होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएगा जेपी वर्मा के आने से। लेकिन ये तो तय मान के चलिए कि जिस गठबंधन के साथ वो हैं, जिस गठबंधन की पार्टी में वो हैं, उनके खड़े होने से उस गठबंधन के प्रत्याशी को उतना नुकसान होता हुआ यहां पर नहीं दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं सबसे सीट जो है सो राजमहल की ओर हम लोग। राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम ने ही ताल ठोक दिया है विजय हांसदा के खिलाफ। विजय के विजय रथ को रोकने के लिए लोबिन ने पूरी तरह से ब्रेकर पर ब्रेकर डाले हुए वहां से वो निर्दलीय खड़ा होने के लिए ताल ठोके हुए हैं। वहां की स्थिति कुछ अलग है। वहां की स्थिति है कि ताला मरांडी जो भाजपा के सांसद हैं, वो 2 मर्तबा लोबिन हेम्ब्रम को हरा करके विधानसभा पहुंचे हैं। लोबिन हेम्ब्रम, पहले ये चर्चा जोरों पर थी कि लोबिन हेम्ब्रम जिस तरह से मुखालफत कर रहे थे अपनी ही सरकार का, हेमंत सोरेन की सरकार रही हो उस समय 1932 और पेशा वगैरह को लेकर के, खदान को लेकर के, पत्थर जो बालू पत्थर के को लेकर के जिस तरह से वो विरोध कर रहे थे हेमंत सोरेन का, अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है सो उनको अपने पाले में करने का पूरा प्रयास की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और बाद में ये भी चर्चा हुई कि निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से सपोर्ट करेगी, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को वहां से कैंडिडेट बनाया है। अब यहां थोड़ा समीकरण देखिए। लोबिन हेम्ब्रम विरोध कर रहे हैं, एक बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भाजपा ज्वाइन किए थे, वो 2014 में भी चुनाव लड़े, 2019 में भी चुनाव लड़े भाजपा के टिकट पर हेमलाल मुर्मू, लेकिन दोनों ही मर्तबा वो विजय हांसदा से चुनाव हारे राजमहल में। और ऐसा नहीं है कि कम मार्जिन से हारे, अच्छे खासे वोट से हारे। वो लाख वोट कम नहीं होता है चुनाव हारने के लिए। और अब क्या सीन बन रहा है, अब वो फिर से घर वापसी कर गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिए हैं। अब यहां पर जो दृश्य बन रहा है वो दृश्य ये दर्शा रहा है कि अब देखना होगा कि चूंकि जिस विधानसभा से, बरहेट विधानसभा से हेमलाल मुर्मू विधायक हुआ करते थे, वहां से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 2 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है अब उनको केंद्रीय प्रवक्ता बनाया गया है हेमलाल मुर्मू को पार्टी में। वो कितना सपोर्ट करते हैं विजय हांसदा को और कितना नुकसान करते हैं लोबिन हेम्ब्रम विजय हांसदा को, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 बड़े नेता की टकराहट जो है सो फिर से हो रही है। पिछले मर्तबा एगेंस्ट ग्रुप में, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रचार कर रहे थे लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा के कैंडिडेट ही थे हेमलाल मुर्मू, लेकिन इस बार निर्दलीय खड़े हो रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के पक्ष में है हेमलाल मुर्मू। अब इन दोनों के जो, क्योंकि बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के, दोनों ही बड़े नेता हैं, लंबा इन लोगों का संसदीय जीवन है, तो कह सकते हैं कि ये चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। चतरा की विकट स्थिति बनी हुई है। चतरा में कांग्रेस पार्टी ने पलामू से लाकर के त्रिपाठी को टिकट दे दिया, जमकर विरोध हुआ और आरजेडी है कि वो सीट छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है। गिरिनाथ सिंह जो आरजेडी भाजपा छोड़ फिर से अपनी घर वापसी किए हैं, वो लगातार ताल ठोके हुए चुनाव लड़ने के लिए। 2 दिन पहले वीर कुंवर सिंह जयंती में, 23 तारीख को वीर कुंवर सिंह की जयंती में वो इटखोरी में जाके कार्यक्रम किए हैं और वहां पर कहा कार्यकर्ताओं से राजकुमारी कर रहे हैं, उसके बाद वो फैसला लेंगे। मेरे पास जो सूचना आ रही है, गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे और राजद के ही सिंबल से लड़ेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो है सो गिरिनाथ कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि गिरिनाथ भी छोटे कद के नेता नहीं है और जिस जाति से वो आते हैं उस जाति का वोट भी वहां पर है। आरजेडी को मुस्लिम और यादव का वोट मिलता रहा है और वहां पर मुस्लिम और यादव की संख्या भी चतरा में अच्छी खासी है। तो ये दिलचस्प लड़ाई होगी। लेकिन पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे, आरजेडी से सुभाष यादव थे, लेकिन 60,000 वोट ला करके
रह गए थे। उस चीज को भी याद रखना है। और गिरिराज सिंह को भी इस चीज को देखना है कि आरजेडी पिछले मर्तबा वहां से था, कांग्रेस पार्टी पिछले मर्तबा वहां से मनोज यादव खड़ा हुए थे, लेकिन दोनों को ही स्थिति विकट हो गई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के मनोज यादव थे और तीसरे नंबर पर सुभाष यादव थे आरजेडी के, और सुनील कुमार सिंह वहां से 2.5 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीत कर आए थे। वही स्थिति बनी हुई है खूंटी संसदीय क्षेत्र में। 1445 वोट से, महज 1445 वोट से कालीचरण मुंडा चुनाव हारे थे अर्जुन मुंडा से 2019 के चुनाव में। और इस बार वो लग रहा था वो जिस तरह से रणनीति पर काम कर रहे थे, लग रहा था जो लगातार 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और हार रहे हैं, इस बार उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन बसंत लोंगा पूर्व विधायक कोलीबिरा के, 1995 में वो विधायक थे कोलीबिरा से, बसंत लोंगा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये मुश्किलें बढ़ जा रही हैं कालीचरण सिंह मुंडा के लिए। अगर बसंत लोंगा मैदान में टिके रह जाते हैं, अगर नाम वापस नहीं लेते हैं, तो तय मान के चलिए कि वो ज्यादा नुकसान उनका जो है सो वो कालीचरण मुंडा को ही करेंगे, और यह कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इन सारे बिंदुओं पर जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, इन सारे बिंदुओं पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा से मेरी बात हुई। राकेश सिन्हा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चुप्पी साधे जाने पर थोड़े मायूस दिखे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मामले पर कड़ा निर्णय लेना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस तरह से उनके विधायक, पूर्व विधायक अपने ही कुनबे को जो है सो अपने ही कुनबे को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से उतारू हो चुके हैं, क्या उस पर अंकुश लगाने का वो काम करेंगे। हालांकि इस बीच मनोज पांडे जो प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका बयान ये आया हुआ है कि जो गठबंधन में जो अधिकृत कैंडिडेट हैं गठबंधन के, उन्हीं के साथ पार्टी खड़ी रहेगी। जो नेता विरोध में खड़े हो रहे हैं, अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, उसकी तरफ पार्टी कभी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा गुमला के विधायक भूषण तिर्की और एक सिसई के जो विधायक उनके हैं, क्या उनको वो काबू में रख पाएंगे? क्या उनको रोक पाएंगे कि वो चमरा का समर्थन नहीं करें? क्योंकि अब तक उन दोनों विधायकों का कोई भी बयान सार्वजनिक नहीं हुआ, कोई बयान आया नहीं है। दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रम पर अंकुश लगा पाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि अभी तक लोबिन के खिलाफ में कोई भी बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा के ना तो प्रदेश महासचिव की तरफ से, प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से आ रहा है, ना पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से आ रहा है। और वो जो है सो खुले सांड की तरह जो है सो पूरी तरह से रौंदे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही, अपनी ही पार्टी को जो है सो वहां पर बर्बाद करने के लिए उतारू हुआ, और कह के कि विजय हांसदा को हराना है, ये कह के वो चुनावी मैदान में है। तो जाहिर है कि जो दृश्य दिख रहे हैं झारखंड में INDIA गठबंधन के भीतर, वो दृश्य अच्छा संकेत INDIA गठबंधन के लिए नहीं दे रहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि अब INDIA गठबंधन, क्योंकि पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया, दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया झारखंड के लिहाज से, यानी 5वें चरण का आज से नामांकन शुरू हो गया, चौथे चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर INDIA गठबंधन की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आप मान के चलिए कि ये जो एक रणनीति बना करके काम की जा रही थी, जो रणनीति तय की जा रही थी कि इस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ेंगे और भाजपा को जो झारखंड में इस बार 2004 का रिकॉर्ड हम लोग स्थापित करेंगे, फिर से भाजपा को का कमल यहाँ पर खिलने से रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति इससे विपरीत दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जैसा कि विनोद सिंह से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा, ये बात जरूर कहा कि ये जो भी अधिकृत कैंडिडेट हैं उसको लेकर के जो है साफ तौर पर जो है सो ये तय होना चाहिए कि जो चुनाव प्रचार होंगे या जो चुनाव के लिए निकलेंगे, जो नेता प्रचार में निकलेंगे,
जो रणनीति तय की जाएगी चुनाव की, उस चुनाव में किस रूप में जाना है और कहाँ कहाँ किस तरह से काम करना है सबको मिलकर, इस पर एक बैठ के फैसला होना चाहिए और इसको सार्वजनिक करना चाहिए। उनकी भी नाराजगी थोड़ी बातचीत क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिखी और ये कमी साफ तौर पर दिख रही है कि हेमंत सोरेन नहीं रहने के कारण से किस तरह से एक खाई दिखाई दे रही है, ये अभी साफ दिख रहा है इस चुनाव में। आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब देखना ये होगा कि उस समय क्या किस तरह का दृश्य दिखाई देता है एनडीए गठबंधन में। बहरहाल आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।